हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने खूबसूरत सा चैनल द एम्बिशन बाय रॉबिन सर में। आज हम बात करने वाले हैं हमारा आज का ब्यूटीफुल लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए आपने क्या देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए आपने देखा कि किस तरह से हम किसी एक पॉइंट चार्ज में, मतलब एक पॉइंट चार्ज का किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। वैसे आज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो एंजॉय कर रहे होंगे। और नोट्स बनाने के लिए कॉपी और कलम को निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू कर दें। तो चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या देखेंगे कि फेराडे के द्वारा एक संकल्पना दिया गया। किसके द्वारा? तो फेराडे के द्वारा दिया गया एक संकल्पना। और उन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जब कोई पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज के पास अगर कोई टेस्ट चार्ज, जैसा कि बताया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज कैसे होते हैं? तो यूनिक पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो टेस्ट चार्ज को जैसे ही वहां रखा जाता है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आप देखते होंगे कि वो क्या था, तो रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, उसके बाद अगर हम वहां नेगेटिव, अगर हम ये चार्ज, ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज अगर नेगेटिव रहता तो क्या होता, तो वो रेडियली इनवर्ड होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको 3D डायग्राम से समझेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में जो है इसके IIT JEE में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो फिर से गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग आप सभी को वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है तो पहले इसको समझे जरा सा। फेराडे के द्वारा दिया गया संकल्पना, जैसे कि हमने बात किया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में देखा, एक पॉइंट चार्ज को रख करके और उसमें लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, उसमें लगने वाली फोर्सेस को देखा। ठीक है, तो ये अपने चारों ओर जो फील्ड बनाता है, यानी कि कोई भी चार्ज बॉडी जो होता है अपने चारों ओर के जो क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है भाई, और उन क्षेत्रों को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती है उन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। यानी इसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, रेखा है। चलो देखो, यानी कि मतलब कहेंगे किसी चार्ज बॉडी अपने चारों और के जो क्षेत्र यानी फील्ड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इन रेखाओं को और इन क्षेत्र को जिन रेखाओं से दर्शाया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। तो क्लियर है बात को, यानी किसी चार्ज बॉडी अपने चारों ओर के जो क्षेत्र होते हैं, जो फील्ड बनाते हैं उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बात। और क्षेत्र को जिन रेखाओं से दर्शाया जाता है उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है भाई।
तो अब बात करते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव है, एक हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लिया। अब क्या देखा जाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी में, तो फेराडे ने सबसे पहले संकल्पना दिया था, फेराडे के द्वारा क्या कहा गया था, फेराडे ने कहा कि नॉन मैथमेटिकल जो रूल दिया, नॉन मैथमेटिकल अनुसार, ठीक है, नॉन मैथमेटिकल के द्वारा इसका निरूपण किया, द्वारा निरूपण करने वाला नॉन मैथमेटिकल रूप से इसको दर्शाया। क्या दर्शाया कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है, कोई चार्ज बॉडी है, अब ये चार्ज बॉडी है तो ये अपने चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये अपने चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे उन्होंने क्या किया, दर्शा दिया, ठीक है। छोटा बड़ा हो रहा है, हाँ चलो ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो एरो का चिन्ह है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे छोटा, इससे छोटा, ये धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बताता है कि एरो का जो मैग्नीट्यूड है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। क्या बताता है, यानी एरो का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है, इंटेंसिटी को बताता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है कि यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाईएस्ट होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, लो होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा। अगर मान ले हम ए पॉइंट, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको डी मान ले, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए का ज्यादा होगा किसके मुकाबले, ई बी के मुकाबले, किसके मुकाबले, ई सी के मुकाबले, किसके मुकाबले, ई डी के मुकाबले। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि एरो का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है कि ये ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी ए का जो एरो का चिन्ह देखो, ए का क्योंकि बड़ा है, ये छोटा है, उससे छोटा बनाया गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो एरो का जो मैग्नीट्यूड, ये क्या बता रहा है, ये एरो का मैग्नीट्यूड जो है, जैसे जैसे इसकी हाइट घटती चली जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटता चला जाएगा। यानी कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी चीजें फेराडे ने बताया, कि फेराडे ने इसको कोई मैथमेटिकल रूल ना देकर इसको क्या कर दिया, एक नॉन मैथमेटिकल रूल दे दिया। कह दिया क्या कि जैसे जैसे मैग्नीट्यूड कम होते, जैसे जैसे एरो हेड क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, ठीक है भाई। अब क्या देखो, अब इन्होंने क्या बताया कि इस चार्ज के निकट, देखो चार्ज के निकट अगर हम लोग थीटा की बात करें, अगर हम लोग बात करें थीटा की, तो ये देखो, तो थीटा, यहाँ थीटा देखो, यहाँ थीटा देखो, यहाँ थीटा देखो, यहाँ थीटा देखो। अगर हम थीटा वाइज बात करें तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ती जाएगी थीटा का भी वैल्यू क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दूरी के साथ साथ थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा, तो दूरी के साथ जो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P मान ले, ये Q मान ले, अब आपसे पूछा जाए कि P में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी या Q पर होगी, तो आप कहोगे क्या कि जनरली EP पर, यानी कि किस पर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी किसके मुकाबले, EQ के मुकाबले। क्लियर है बात को। तो ये सारे जो डायग्राम है वो फेराडे साहब ने दिया, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लिया, एरो मैग्नीट्यूड भी देख लिया। चलो इसके आगे हम बात करते हैं कि कैसे इन्होंने, अब इसको एक रिप्रेजेंट करने के लिए तब क्या किया गया, ऐसे एरो के चिन्ह को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज लिया गया और इसको कुछ इस प्रकार से देखा गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर यही नेगेटिव चार्ज रहता तो, अगर चार्जेस नेगेटिव रहे तो इनवर्ड, यानी कि मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर दिखती है, एरो का चिन्ह बाहर यानी बाहर की ओर निकलती है, और नेगेटिव में क्या होती है, इनवर्ड होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा Q खड़ा होगा 0 से और ये Q छोटा होगा 0 से, ठीक है भाई,
यहां तक उतार लिए। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। अब इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, उतार लिया। अब यहां पर एक और चीज है कि आप ये नहीं कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक इमेजिनरी लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक, इसमें नोट कर लें, नोट्स में बढ़ा लें इसको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFL यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी, जिसको हम लोग कह सकते हैं काल्पनिक, एक काल्पनिक रेखाएं होती है, रेखाएं होती है, ठीक है, रेखाएं होती है। और इन रेखाओं पर खींचा गया टेंजेंट, और इन रेखाओं पर खींचा गया टेंजेंट जो tan थीटा होता है, टेंजेंट उसके डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। नोट कर लें, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन। अभी और पॉइंट बाय पॉइंट आते चले जाएंगे, इसके कुछ पॉइंट होंगे। उतार लिया, पॉज करके उतार लें, ठीक है। आपको हिंदी में सारे कंटेंट एक एक टॉपिक, सारे टॉपिक हम देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सारे कंटेंट देंगे, आपके रविंद्र सर आपको सारे के सारे कंटेंट देंगे, ठीक है। हो गया, चलो मिटा ले, मिटा दे। अरे भाई पॉज करके नोट कर ले, मिटा दे। चलो क्या करोगे बच्चों, कम समय में आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, लंबी लंबी वीडियो बन जाती है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ देकर बताओ कि क्या आप पूरे वीडियो को देखते हो। पूरे वीडियो को देखना जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक जिम्मेवार स्टूडेंट हैं, आपको 12th के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में अगर आप चाहते हो अच्छे से अच्छे नंबर लाना, तो आपको देखना जरूरी। चलो देखो, तो अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट टू पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करते हैं। सबसे पहली बात कि पॉजिटिव चार्ज से, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या मान लिया इसको पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज से एरो हेड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, निकलती हुई महसूस हो, दिखाई देगी। दिखाई क्या, इमेजिनरी लाइंस है, इसको हम लोग इस तरह से देते हैं। और नेगेटिव में क्या होगी, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो ये रेडियली इनवर्ड होगा, अंदर की ओर आती हुई मालूम पड़ेगी, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में समाप्त होती है। कहाँ होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाकर समाप्त होती है। अब आपको क्या करेगा, एग्जाम में दे देगा, क्यू लिख देगा और यहां से निकाल देगा और यहाँ पे एक क्यू लिख देगा। अब आपको क्या करेगा, इसको इस तरह से, तो आपको ये बताना है कि ये क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, सॉरी, ये क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है या नेगेटिव चार्ज वाला है। तो आप क्या बताओगे कि ये क्यू जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बड़ी है, क्यू जो है वो पॉजिटिव है 0 से, यानी क्यू बड़ा है 0 से। क्यों भाई, क्योंकि क्यू से एरो क्या देख रहे हैं, बाहर क्यों निकल रही है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज बड़ी है। अब ये क्यू क्या है, तो हमारा, अगर हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जब बनेगी तो आप क्या कहोगे कि ये जो लाइंस है ये इनवर्ड जा रही है, इसका मतलब क्यू नेगेटिव है, यानी 0 से वो छोटा है, यानी क्यू क्या है, नेगेटिव है और ये क्यू क्या है, पॉजिटिव है।
अब अगर हम इस प्रकार से बना दें, एक चार्ज है Q लिख दिए, यहां पर भी Q चार्ज लिख दिए, अब इसमें से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल करके उस पर जा रही है, तो आप क्या कहोगे, अब क्या कहोगे, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो Q हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, Q1 ले लो, इसको Q2 ले लो, तो Q1 हो जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा और Q2 जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं क्या कि जिस चार्ज से निकलती है, जिससे वो निकलती है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जिसमें जाकर इनवर्ड होती है यानी कि अंदर की ओर आती है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। चलिए ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं। यानी पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, ये पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है। ठीक है भाई, अब देखिए इसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे, मिटा दें, मिटा देते हैं। ठीक है, ये अपने नोट्स में आप लिखते चले जाओ। दूसरा है कि EFL यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है यानी इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी एक दूसरे को कभी भी ये प्रतिच्छेद नहीं करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये गया ऐसे और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे। अब इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स में बताया गया ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन को हम करें तो यहां से एक टेंजेंट खींचना होगा। ठीक है, फिर इसके लिए क्या होगा, तो एक टेंजेंट यहां खींचना होगा। तो ये अगर मान लीजिए कि टेंजेंट है E, अगर इस पॉइंट पे E, तो आप देख रहे हो क्या कि इसका एक डायरेक्शन, क्योंकि अब यहां पर अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी को अगर रख दें यहां पर, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए ये डायरेक्शन ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा दर्शाया गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसे ही आपका क्या दिया गया है, यहां पर कोई चार्ज ले लिया Q, ठीक है, बोल दिया क्या कि पॉजिटिव Q, यानी कि तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये गया इधर, ठीक है, फिर ये गया इधर, ठीक है, ये गया इधर, ये गया इधर। क्या ये बताइए आप कि क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं? नहीं होगा पॉसिबल। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव से निकलकर पॉजिटिव पे जा रही, यानी सभी के सभी each चार्जेस पॉजिटिव, each चार्जेस क्या है, पॉजिटिव, यानी सभी के सभी पॉजिटिव। तो ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, अगर आप एरो कर नहीं भी दोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और ना ही कभी ये एक दूसरे को, अगर मान लीजिए ये भी दोनों चार्जेस है, अब ये क्या कर रही है, अब यहां से ये निकाल रही इसको ऐसे, या फिर ये इस तरह से ये इसको काट रही है ऐसे, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को काटती नहीं है। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस मिलेंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आप कहोगे वो पॉसिबल है ही नहीं। जैसे ये दे दिया सवाल आपको, यहां से ये निकला और ये इसको, और ये यहां पर टच कर गया, ये यहां से निकला, सॉरी ये यहां से निकला, ये यहां से निकला, इसको टच कर गया, तो कभी भी एक दूसरे को ये काटती नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ले ले, तो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए भाई, ये तो समझ में आ। दूसरा कंडीशन, तीसरा पॉइंट, दो कर दो, ये कर दो, तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब यहां क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बताने के लिए उस पर एक स्पर्श रेखा, एक स्पर्श
रेखा बिल्कुल टेंजेंशियल, बिल्कुल टेंजेंशियल खींची जाती है, खींची जाती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये हो गई बात। चलो देखो कैसे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर जा रही, तो यहां से एक टेंजेंशियल खींच दो। अगर ए पॉइंट है तो यही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा ई। ठीक है, अगर ये इस प्रकार से है, यहां इस ओर जा रही, तो इसी ओर एक टेंजेंशियल खींचना होगा। तो यहां पर अगर मान लिए बी पॉइंट ले लिए तो ई बी, तो यानी ये देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन से ही वहां पर एक टेंजेंशियल खींच दो। इसका अगर डायरेक्शन बताना है तो एक वहां पर क्या कर दो, एक टेंजेंशियल खींच दो, जिसके कारण वो क्या बताएगा, वही उसका डायरेक्शन बताएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर बताना है तो उसमें एक स्पर्श रेखा बिल्कुल टेंजेंशियल खींच दो, और वही उसका क्या बता देगा, वही उसका क्या बताएगा, तो वही उसका बता देगा, डायरेक्शन बता देगा। ठीक है भाई, यहां तक तो हो गया। चलिए उतार लिए इसको। चलिए अब अगला पॉइंट आते हैं, दूसरा अगला पॉइंट। अब हमें क्या बताना है, चौथा पॉइंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। यानी कि मतलब वो लोग पास पास नहीं होते, कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। यानी कि मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज, तो ये इधर जाएगी, ठीक है, ये इधर जाएगी, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन मैग्नेट की बात करें, अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट में क्या होता है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ पोल हुआ, तो यहां से निकलती है, फिर साउथ से होते हुए कहां जाती है, नॉर्थ की ओर जाती है। तो ये मैग्नेट में ये पॉसिबल है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है किसमें, इम्पॉसिबल है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है बात को। चलिए पांचवा पॉइंट, ये मैग्नेट में ये पॉसिबल है, लेकिन ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव से निकलकर कहां जाती है, नेगेटिव की ओर जाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे। ऐसे तो देखो यहाँ डायरेक्शन देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव, अरे भाई ये क्या अनर्थ हो रहा है, पॉजिटिव से कहां जाएगा, नेगेटिव की ओर। ठीक है, अब यहां क्या देखें कि जब कभी दो पॉजिटिव चार्ज, यानी जब कोई दो पॉजिटिव चार्ज आपस में आ जाए तब क्या होगा, आमने सामने, तब क्या होगा। तो यहां से एक रेखा जो है, इससे ये तो निकलती हुई दिखाई देगी हमें, ये निकलती हुई दिखाई देगी, ये निकल रही है, ये भी निकल रही है। तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, तो अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ा दें और ये भी आगे की ओर बढ़ा दें, तो ये एक दूसरे को यहां काटेगी। ठीक है, काटनी तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी भी वो एक दूसरे की लाइन को काटती नहीं है, बल्कि वो यहां से ही वो वापस मुड़ जाएगी। ठीक है, यहां से वो वापस मुड़ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या देखेंगे, तो ऐसे ही बहुत सारे अगर हम लोग चार्जेस ले लें तो ये इस प्रकार से मुड़ जाएगी, ये इस प्रकार से मुड़ेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस ले लें तो ये मुड़ जाएगी, कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, एक अलोंग जॉइनिंग द सेंटर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें, यानी कि मतलब सेम चार्जेस, पॉइंट लिख लें, सेम चार्जेस जब आमने सामने हो, आमने सामने
हो तो अरे भाई दोनों सेम चार्जेस आमने सामने हो तो क्या होगा, ये चार्ज क्या होगा, बोलेगा तुम दूर जाओ, तुम मेरे पास मत आओ, तुम मेरा दुश्मन हो। एक दूसरे को वो, हालांकि दोनों पॉजिटिव है लेकिन एक दूसरे को क्या समझेगा, दुश्मन समझेगा। ठू मार दो उसको। हाँ ठीक है, आमने सामने हो तो वह नेचुरल प्रेशर, नेचुरल पार्श्व जिसको कहते हैं हम लोग, पार्श्व प्रेशर, नेचुरल प्रेशर, प्रेशर प्रेशर लगाकर लगाकर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगी, को प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित कर देगी। ठीक है, समझ में आ रहा, ये प्रतिकर्षित कर देगी। अब एक बात यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर हम किस पॉइंट पर रखें कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। अब बताओ आप दोनों में से इस चार्ज में किस स्थान पर ऐसा चार्ज रखे जहां पर कोई मूव ही ना हो, जहां पर कोई न्यूट्रल हो जाए। तो बताइए कहां पर, अगर हम यहाँ पॉजिटिव यहाँ रख दे चार्ज, यहाँ टेस्ट चार्ज चूहा वाला चार्ज रख दे, यहाँ रख दे चूहा वाला चार्ज, तो वो क्या होगा, तो वो तो मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन इस पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जितनी भी लाइंस थी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके एक नेचुरल प्रेशर लगाकर वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दी, यानी कि दोनों को रिपेल कर दी, जिसके कारण इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर यानी मिड पॉइंट पर अगर सेम चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, क्या रहे, सेम चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, सेम चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, एक मान लो कि ये एक 1 चार्जेस हो जाएगा, एक कूलम का चार्ज, एक कूलम का चार्ज, अगर सेम मैग्नीट्यूड रहा, सेम रहे तो दोनों के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा, जाएगा। ठीक है, हो गया इतना बात। चलिए अब देखिए कि अगर ये मैग्नीट्यूड, अगर क्या होगा कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पोजीशन पर 0 होगा, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जब न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़े थे तब उस जगह पर बनाया गया था। ठीक है, यानी कि मतलब अगर हम बात करें कि जैसे कि ये पॉजिटिव, ये आप नोट करते चले जाएं, ये नोट्स आपका बन रहा। ठीक है, चलिए इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, 5वां तो आइए छठे पॉइंट की ओर। ये है हमारा छठा पॉइंट। ठीक है, तो छठा पॉइंट में क्या होगा, देखिए जरा सा। तो यहां पर मान लिया जाए कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दिया गया। अब यहाँ क्या क्या होगा, जैसे जैसे इन दो रेखाओं के बीच में थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होती चली जाएगी, घटती, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ये भी देखा, यानी जब जैसे 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 दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थीटा वैल्यू बढ़ेगी,
बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान घटता चला जाएगा, चला जाएगा। ठीक है। और जितनी लाइंस पास पास होगी, ठीक है, जितनी लाइंस पास पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। जैसे अब 7वां पॉइंट में ले लो, 7वां पॉइंट में हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, यही हो गया हमारा वैल्यू। चलो ठीक, अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए ए, यहाँ पॉइंट ले लिए बी, ये हो गया ई ए और ये हमारा पॉइंट क्या हो गया ई बी। अब आपको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कहाँ पर अधिक होगा, ई ए पर या ई बी पर, किस भाग पर अधिक होगा, ई ए या ई बी पर। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक जहां पास पास रहे, जहां रेखाएं पास पास रहे, जहां रेखाएं क्या रहे, पास पास रहे, वहां पर यानी ई ए का वैल्यू ई बी से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अरे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां देखो लाइंस जहां जहां क्लोज होगी, जहां नजदीक होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अधिक होगा। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती चले जाएगी, तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पास पास होगी, पास पास तुम ये आए आस पास, जहां पास पास होगी वहां 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान अधिक अधिक होगा। ठीक है, ठीक है। अब आइए 8वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी जहां पास पास होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जहां जहां डेंस होगी, ये ध्यान में रखें, जहां डेंस होगी वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान अधिक होता चला जाएगा। अब आइए 8वां पॉइंट की ओर। 8वां पॉइंट क्या है कि कोई भी चार्ज जो है, कोई भी चार्ज बॉडी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने लाइंस को निकालने के लिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कोई कोई चार्ज बॉडी अपने मैग्नीट्यूड के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्रता याद आ गया भाई, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि मतलब ये अगर प्लस क्यू, अगर मान लिए कि ये एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, अगर प्लस क्यू चार्ज 4 इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रही, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रही, तो ये प्लस 2 चार्ज क्या होगा, बोलेगा भाई हम तुमसे ताकतवर हैं, हम तुमसे 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालेंगे। कितने गुना, 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालेंगे। कितना हो गया, तो 2 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तुमसे निकालेंगे, यानी मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, यानी कि मतलब अगर ये पॉजिटिव एक चार्ज 4 को अगर निकालता है, तो इसी का भाई और इसी का सगा भाई होगा। इसी का सगा भाई अगर 2 गुना चार्ज है, तो 2 गुना चार्ज है तो कहेगा अगर तुम 4 निकालते हो तो हम 8 निकाल देंगे। ठीक है, तो इससे ये दोनों, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई भी चार्ज बॉडी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइंस को निकालने के लिए। ठीक है, हाँ लिए, चलिए चलिए अब आप देखो 8वां पॉइंट हो गया, अब 9वें पॉइंट की ओर आओ। बार बार दिन ये आई, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजार सर। चलो देखो, यानी कि मतलब अब 9वां पॉइंट हमारा आ रहा। अब ये बात करते हैं, ये एक चार्ज है, ठीक है, क्यू, ये भी चार्ज है Q1 ले लो और ये Q2 ले लो। निकल रहा, जा रहा, समझ में आ रहा कि Q1 पॉजिटिव, 8, ठीक है, 8,
ट्वी 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 ट्वी। अब आपको बताना है कि Q1 और Q2, Q1 और Q2, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप देखो, ठीक है, Q1 और Q2, एक लाइन से और बना दो, Q1 और Q2। अब आपको ये बताना है कि Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है, रेशियो क्या होगा। चलो बताओ जरा सा। तो Q1 और Q2 में देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिनो। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ ना चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ भाई, 4 4 8 और 1 9 हुआ। अब यहाँ 3 3 3 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा हमारा 9/7, ठीक है, 9/7 हो जाएगा। क्या यहाँ माइनस दिया जाए? हाँ माइनस दिया जाए, क्योंकि Q2 चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो ये इसका रेशियो होगा Q1/Q2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि Q1 जो है, क्योंकि अपने में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रही, तो Q1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q2 से क्या होगा, बड़ा होगा। देखो भाई Q1 का मैग्नीट्यूड कितने, 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रही, और Q2 कितना, 7 मात्र इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रही। तो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है भाई। अब चलिए देखिए जरा सा, बताइए हमें कि Q1 यानी कि Q1 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, यानी हम लोग कर सकते हैं 9Q होगा। अरे भाई 9Q, चलो ठीक है, 9Q पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ले लिया, अब ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 -7Q। अब आप बताओ कि किस स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या इन दोनों के बीच में होगा, या इन दोनों के बीच में होगा, या Q1 से इन्फिनाइट में होगा, यानी Q1 के इधर होगा लेफ्ट में, ये Q1 है, ये Q2 है। अब बताओ आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपको पढ़ाया गया था, याद है कि नहीं? तो आपने अगर याद नहीं है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय रॉबिन्सन टाइप करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, यहाँ, या यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा। तो पहली बात तो हमें ये पता चला Q1 बड़ा है Q2 से, ठीक है। अब बताइए हमें कि अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर लेते हैं, इसकी वजह से +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, -Q के लिए इधर, ठीक है। +Q अगर हम यहाँ ले लें तो यहाँ पर ले लें, ये इधर। अगर बीच में, अगर आपका जवाब बीच में होगा तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये नेगेटिव चार्ज, वो भी तो इधर जा रहा, तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगा। अब इस पॉइंट पर आ जाओ, इस पॉइंट पर, इसकी वजह से ये इनवर्ड, इसकी वजह से ये आउटवर्ड। अब देखो यहाँ पर Q1, अब यहाँ पर देखो Q2, किस पॉइंट पर अब 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ज्यादा चार्ज, यहाँ ज्यादा चार्ज, यहाँ कम चार्ज, तो जहां ज्यादा चार्ज होगा उसके निकट अगर लाएंगे तो ये यहां तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगभग मतलब 0 होने के कगार पर होगा, क्योंकि ये इससे काफी दूर है। तो हमेशा ध्यान रखें कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां 0 होना चाहिए, कि Q2 के राइट में, यानी Q2 के राइट में, यानी कि मतलब Q2 के राइट साइड में कहीं, राइट साइड में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड अधिक कम होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 होगा।
ठीक है, ये ध्यान में रखें। किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। एक सवाल करवाएंगे, आईआईटी के क्वेश्चन करवाएंगे, वो भी देखें। चलिए, हो गया। चलो अब आओ बात को मेटल की बात करते हैं। देखो 9, अब आ जाएंगे हम लोग 10। बार 10 बहाने करके ले गई दिल। चलो देखो तो 10 में, तो 10 में क्या होगा? बस होगा नहीं, अब आगे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर बॉडी से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर बॉडी से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि मतलब गुजरती है, किसी कंडक्टर बॉडी से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। यानी कि मतलब अगर हम कोई कंडक्टर बॉडी ला दिए, ये ऐसा, ये जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कुछ ऐसा जा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कुछ ऐसा जा रहा, पुचक से यहाँ पर हम लोग एक कंडक्टर ला दिए, थपाक थपाक। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडक्टर बॉडी लाए, अब ये क्या हुआ? ये लाइंस यहाँ से हट गई, ये लाइंस यहाँ से हट गई। अगर ऐसा होता कि कंडक्टर बॉडी से होकर जाती, तब तो उस कंडक्टर बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करता, जिसके कारण उसमें करंट का फॉलो होने लगता। तब तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बनाता, बल्कि क्या बनाता? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बनाता। यस, क्लियर है बात को? कि अगर ऐसा होता तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर इंतजार कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते और वह इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाता, और वह क्या हो जाता? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाता। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात को? और नन कंडक्टर के लिए क्या होगा? नन कंडक्टर बॉडी के लिए, यानी 4वां पॉइंट होगा हमारा, नन कंडक्टर बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से गुजर जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर जाती है। ठीक है, नन कंडक्टर अगर रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होकर गुजर जाएगी। अगर मान लो कि ये नन कंडक्टर रहा और इसमें से लाइन ऐसे गुजार दिए, तो ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है? नन कंडक्टर है। ठीक है, नन कंडक्टर। ये ध्यान में रखें, क्योंकि आईआईटी के अभी क्वेश्चन आएंगे, इस पर ध्यान रखें कि अगर कोई कंडक्टर रहा तो उसमें से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किसी भी चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलती है और प्रवेश करती है, निकलती है और प्रवेश भी करती है, प्रवेश भी करते हैं, चाहे वो बॉडी कंडक्टर हो चाहे वो नहीं। तो ये हो गया हमारा बॉडी। अब हमारा बॉडी नहीं रे, सब्सटेंस का बॉडी। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब क्या देखेंगे आप? कुछ ऐसा देखेंगे, ये एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर, यानी कि मतलब परपेंडिकुलर होगा। ये ध्यान में रखें, ठीक है। कंडक्टर से लाइंस नहीं गुजरेगी, कंडक्टर से लाइन, नन कंडक्टर रहेगा तो उससे होकर लाइन गुजर जाएगी। दूसरी बात है, किसी चार्ज बॉडी से जो निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर निकलती है, जो निकलती है और जो प्रवेश करती है, ये निकल रही, ये पॉजिटिव प्लेट मान लिए।
तो जो निकलती है या जो प्रवेश करती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पर ही आती है, 90 डिग्री पर आती है। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं आईआईटी के क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, मिटा दें, उतार लिया ये 12 पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में प्रवेश नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते उसके अंदर, और जिसके कारण वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बन जाता। तब फिर वो टुई 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 चलना शुरू कर देते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या कहा गया? यहाँ पर चार्जेस को चलाया नहीं जा रहा, चार्ज जहाँ के वही हैं, इसीलिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जेई के क्वेश्चंस। तो ये पूछा गया क्वेश्चन जेई के 2015 में, जेई 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बना दिया कुछ ऐसा, टूं टांग 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 टांग। ये एक सेल है जो पॉजिटिव सरफेस चार्ज है। ठीक है, ये क्या है? तो एक सेल है, शेल है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, ठीक है, ये ऐसे आ रही, ये ऐसे आ रही, ये ऐसे आ रही, ये बढ़ा देते हैं इसको, ऐसे आ रही। ठीक है, ये ऐसे आ रही, ये से मिल रही, मिलो ना तुम किसी से याद। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है? दूसरा ऑप्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। कुछ ऐसा है रे बाबा। नहीं रे, ये निकला ऐसे। ठीक है, ये इधर निकला ऐसे। ठीक है, ये कुछ ऐसे। ये कुछ ऐसे है, ये भी कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ये लाइन कुछ ऐसी है, ये कुछ ऐसी है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब आ जाइए यहाँ पर। इस जगह पर, यानी यहाँ ये कुछ ऐसे है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ ऐसे है।
कह रहा है एक ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज रो इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज नेगेटिव in the lower half. The electric field lines erode the cylindrical will look like figure given in. ठीक है, यानी आपको ये बताना है इसमें ये बताना है कि कौन सा सत्य होगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ये कि कौन सा ये असत्य होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया है, प्रवेश कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से एरो छूट गया था क्या, ये ऐसी आ रही, ये ऐसी जा रही। ठीक है, तो इस तरह से तो आपको ये बताना, ये देखो जितनी चार्जेस निकल रही है वो नेगेटिव की ओर तो जा रही है, नेगेटिव की ओर जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिन चीज चार्जेस निकल रही है नेगेटिव की ओर जा रही, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन क्या है, ये भी जितना निकल रहा उतना ही प्रवेश करता है, ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब इसमें देखें, ओह छूट जाता है क्यों, जितना निकल रहा उतनी ही प्रवेश कर रही, जितनी निकल रही उतनी ही प्रवेश कर रही, ये भी सही। अरे ये क्या है, ये क्लोज लूप बना रहा, तो क्लोज्ड लूप बना रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अनुसरण नहीं करती है। इसका मतलब यही तो नहीं होगा, ये होंगे लेकिन ये अनुसरण नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्लोज लूप, देखो ये प्रवेश कर रहा ना अंदर की ओर। अभी क्या बोला गया था कि क्लोज लूप प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब ये पूछा गया है जेई के 2003 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जितना जल्दी हो सके पूछा गया है 2003 जे। ठीक है, उस समय आईआईटी हुआ करता था, आईआईटी हुआ करता था। ठीक है, चलो ये है हमारा स्फीयर, ध्यान रखें कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर है, पूरा भरा हुआ है, ये स्फीयर है, कंडक्टर। यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज को रख दिया गया सेंटर पर। ठीक है, अब इसमें से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को वो दर्शाकर इस प्रकार से दिखा रहा। क्या ये पॉसिबल होगा या नहीं, पूछा जा रहा है कौन सा फिगर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर रख दिया गया पॉजिटिव चार्ज जा रही, टिड़ा टा टा टा। ठीक है, दूसरा है, ये भी स्फीयर है, दूसरा है वैसी। ठीक है, शी में है, थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ ऐसा करना यारो, लो लो कंडक्टर है। ठीक है, ये छूट तो नहीं रहा, देख रहे हैं, कुछ ऐसा निकल रहा है भाई, ई का। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर राइट होगा। चलो ए, बी और सी, डी, कौन सा आंसर राइट होगा। ए, चलो ए में ध्यान दो, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, इससे निकलने वाली
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन ये कैसा सेल है, एक कंडक्टर सेल है। तो कंडक्टर सेल में क्या बताया गया कि कंडक्टर सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा है ये, इसमें देखो ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, अरे ई का हो गया, अरे ई ये इसी के कारण, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सी में आओ, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ठीक है, इसमें प्रवेश नहीं करती है, ये बाहर की ओर दिखाया गया, इसका मतलब ये हमारा राइट है। ये तो साफ ही साफ क्या है, गलत है। तो आपने देखा किस तरह से IIT JEE के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये पूछा गया है 2001 में, मिटा दें। कैसे समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ध्यान रखें कि कंडक्टर से, जब भी देखेंगे कंडक्टर से कहीं वो लाइंस तो कंडक्टर से होकर तो नहीं गुजर रही, अगर ऐसा हो रहा तो वो गलत होगा। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर से होकर नहीं गुजर रही है, बल्कि ये लाइंस क्या हो रही है, कंडक्टर से होकर नहीं गुजर रही है, ऐसा दर्शाया गया है। यहाँ क्यू चार्ज रख दिया, ये कंडक्टर है तो इसके बाहर इफेक्ट दिखेगा, लेकिन उससे होकर गुजरेगा नहीं। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन मूव करता और वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाता, तब तो ये चैप्टर नहीं होता। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये IIT JEE 2001। ठीक है, अब ये बनाया है, 3 चार्ज हैं जो तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्ज, लला लला लला, ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये, ऑप्शन ए, एक बिल्कुल हवा मिठाई की तरह लग रहा है। चलो देखो 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 रे बाबा, देखो देखो, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला, ला 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 ला। ये बिल्कुल जेली फिश की तरह लग रहा। चलो देखो, बी सी, शी में क्या है, शी में क्या है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही, थोड़ा सा नजदीक बना दो। कहीं ना कहीं तो मिलोगे, ला 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 ला। ठीक है, सी और डी में आओ, ई का वाह, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट है यानी सही है। चलो देखो, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, ए, जिसमें अब सारे के सारे एच पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान रखें, पॉजिटिव, ये क्या हो रहा, पॉजिटिव से निकल रहा, पॉजिटिव में जा रहा, तो ये सरासर गलत है। इसमें आ जाओ, ये क्या हो रहा, देखो यहाँ पर एक इंटरसेक्ट कर रहा यानी काट रहा। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। चलो इसमें आओ, देखो कहीं कट भी नहीं रहा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये निकलता हुआ दिख रहा होगा, ये निकलता हुआ दिख रहा होगा और एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित भी कर रहा, यानी ये का ये हमारा सही है। अब इस पर आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि भाई ऐसा कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी गोल गोल नहीं होता। ठीक है, चलिए हो गया खत्म, बढ़े आगे, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, कहाँ गया,
कहाँ जा चला जाता है। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन सर। अब रहा अगला क्वेश्चन 1 करोड़ रुपए के लिए है, जिस पर आपको बताना है, अपनी प्रतिक्रिया देनी है, जिसमें 4 लाइफलाइन मिलेंगे और उस चारों लाइफलाइन में से किसी एक लाइफलाइन को सही करना है। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा गया 1996। ठीक है, IIT 1996। ये दिया हमारा बड़ा सा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कंडक्टर स्फीयर, सॉलिड कंडक्टर स्फीयर यानी ठोस। ये लाइन ये अनर्थ हो गया, ये गया ऐसे, कैसे जाके ऐसे होके ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये प्रवेश कर रहा, ये कर रहा अंदर की ओर चले जाओ। अब ये आ रहा, तो चलो अभी हमने क्या बताया, अब बताना है 1 सही होगा या 2 सही होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो बहुत से लोगों का ऑप्शन है ये है 4 लाइफलाइन, आपको चुनना है इन चारों में से कौन सा क्वेश्चन सही होगा। चलो देखो, पहले इस लाइंस को देखो, अरे ये क्या, ये तो उससे होकर के गुजर रही है। अगर मान लो वो उससे होकर कर भी नहीं गुजरती, यहाँ पे थीटा एंगल देखो कुछ भी है। हमने क्या बताया कि किसी कंडक्टर के स्फीयर से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। यस या नो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ देखो इसका थीटा कुछ अलग होगा जिसके कारण ये नहीं हो रहा। अब ये क्या कर रहा है कि अंदर से होकर प्रवेश कर रही, तो ये भी हमारा क्या हो जाए, पहला गलत दूसरा गलत। तीसरे कंडीशन में देखो तो ये भी अंदर से होकर जा रही, थीटा का वैल्यू घट रहा बढ़ रहा, ये भी गलत। अब ये देखो कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर में प्रवेश कर रही, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सही होगा, 4 ऑप्शन सही होगा। तो देखें आपने किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख सका और इसमें कुछ क्वेश्चंस को देखा। तो अब अगला वीडियो जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पर होगा, जिस पर आपको मिलेंगे। तो यहीं तक रहने दें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, खूब पढ़ें खूब पढ़ें। धन्यवाद।